उत्तराखंड सबसे खूबसूरत जगह। यहाँ घर तो हैं पर घर में लगे हैं ताले। अब यहाँ रहने के लिए कोई लोग नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो आज भी अपना जीवन यहाँ बिता रहे गाँव हैं। छोड़ने से गाँव यहाँ से साथ तो रोना आता है। ये देख सकते हो, रोम रोम मत रोना आता है। मैं अपने मकान के लिए, घर के लिए, सही बात है, अभी भी मेरे को रोना है। सही बात है। कैमरा क्लोज कर दो। पर से दो दिन बड़ा फ्लैट वो में मेरे अंदर पड़ रहा है तो वह दिन में तो बढ़िया थोड़ी लाग। तो गाइस, मैं आज एक ऐसे गांव में आया हूँ जिस गांव का नाम है मुरगड़ा। और यहाँ पे देख सकते हो घर तो हैं पर घर में रहने लोग नहीं हैं। और सारे लोग अपना गांव छोड़ के दिल्ली शहर या रामनगर में शिफ्ट हो गए हैं। और ये देखो पूरा गांव, पूरा मतलब कि इतना अच्छा बड़ा गांव है। और देखो इस तरह यहाँ पे लोगों ने गांव छोड़े हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरह हर घर पे ताले लगे हुए हैं। उधर देखते हो ताला लगा हुआ है। इतनी सुंदर जगह को कैसे लोग छोड़ रहे हैं। आज अपने घर को ही लोग छोड़ रहे हैं। घर छोड़ के यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे जब आया तो वहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम संदीप मुहारी। अच्छा, आप यहाँ के ही हो? इसी गांव के। अच्छा, रहते कहाँ पे आप? हमारा घर वो है। अच्छा, तो आप मतलब कि अभी यहाँ ही रहते हो कंट्री या बाहर हो आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली कब से दिल्ली रह रहे हो? दिल्ली तो मैं 2008 से रहता हूँ। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि आप अपना गाँव वाँव छोड़ दिया है तो मतलब कभी फीलिंग नहीं आती कि आपको कि हमें अपना गाँव में जाना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ? नहीं, बिल्कुल फीलिंग आती है। जो मज़ा गांव में है वो दिल्ली में तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि लोग अपना मतलब कि घर बार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं? यहाँ पे जंगली जानवर बहुत सारे हो गए हैं। नहीं, जंगली जानवर तो हर जगह है, ऐसी बात नहीं, जंगली जानवर तो हर जगह होते हैं। वो तो है फिर। और नहीं, मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि यहाँ जानवर हैं, कुछ हैं। मतलब कि है, जंगल में रहते हैं जानवर, लेकिन हम घर के अंदर थे, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। मतलब कि क्या मजबूरी होगी जो आप यहाँ से चले गए? खेतों में जैसे आलू वगैरह करते हैं और क्या कहते हैं, बीज वगैरह बोते हैं, फसल करते हैं। तो उसके बाद बंदर वगैरह हो गए। और रात को नहीं, आपके पूर्वज भी तो यहाँ रहते होंगे तो वो भी तो पहले ऐसा संघर्ष करते होंगे, लेकिन वो तब भी आपको भी बड़ा किया, आपके पापा को भी बड़ा किया, सबको। तो वो लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, मतलब कि वो कैसे रह पाए? पहाड़ में अब इतना प्लान नहीं है ना, अब खेत वगैरह सब बंजर हो गए हैं। या मैं बोलूँ कि यहाँ के लोग अब करना नहीं चाहते काम। नाम क्या भाई? भाई मेरा नाम सुभाष सुभाष रावत। और आप कहाँ रहते हो? मैं अभी तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? गाँव तो आते रहते हैं। गाँव आते। मतलब कि मैंने अभी पहले वाले भाई से बात की थी, वो तो ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाए, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको लगता नहीं कि हमें अपना गाँव छोड़ दिया, हम दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए? देखो अभी गाँव तो मतलब ये है कि धीरे धीरे सब लोगों ने प्लान कर दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग छोड़ रहे हैं गाँव? मतलब कि देखो गाँव में मेन कारण जो है वो रोजगार, ठीक है। और प्लस यहाँ पे नहीं, मैंने सुना है कि धामी जो सरकार आपके यहाँ के सीएम है वो बात कर रहे हैं। वो मैंने कि कभी आपने सोचा नहीं कि हम उनसे बात करें कि भाई हम अपना गांव छोड़ रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हो, लेकिन मतलब कि कभी आपने ऐसा सोचा नहीं कि हम कुछ युवा जो लड़के हैं कुछ बैठ के मतलब कि कुछ सोचे इस बारे में कि क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर के लोग मतलब कि अपने वहाँ को संस्कृति प्रमोट करते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन उस तरह आप नहीं कर रहे, क्योंकि अब कोई यहाँ पे आएगा तो क्या सीखेगा? देखो वही है ना, गाँव में हर कोई शहर में रहना चाहता है। ऐसा क्यों? वही तो कारण है, मेन कारण ये है कि मतलब हर किसी ने खेती छोड़ दी। वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, खेती क्यों छोड़ी लोगों ने? खेती इसलिए छोड़ी जैसे आपने छोड़ दी या मैंने छोड़ दी, भाई ने छोड़ दी। हाँ। तो दूसरा बंदा भी फिर मतलब नेगेटिव फीलिंग जो आ जाती है कि हाँ भाई मतलब। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो आप युवा हो, ठीक है, आज के लड़के हो, तो आप थोड़ा मतलब कि लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा नहीं, हम अपने गाँव को रहना, अपनी मिट्टी जुड़ना है। क्योंकि देखो बाहर तो बाहर होता है, किसी और शहर में जाओगे वो आपके लिए लोग अनजानी हैं, यहाँ के लोग अपने हैं। तो वही है, गांव में जब एक नहीं रह रहा दूसरा नहीं रह रहा तो हर किसी ऐसा को क्यों? वही अगर कारण है मेन। नहीं, सोच तो बदल सकते ना आप, मतलब कुछ तो कर सकते हो कि ऐसा उनको मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को बोल सकते हो कि नहीं भाई गांव नहीं छोड़ना चाहिए, कि हम अपने गांव में रह के रोजगार करेंगे। वो तो देखो मोटिव तो हमारा यही है, लोगों को समझाना। लेकिन क्या कभी आपने पहल करे, पैस करिए, इसके कुछ बातें करिए लोगों से आपने से? मैंने अभी मैं आपके गांव में रह रहा हूँ 2 दिन से, सारे मुझे मतलब कि घर तो इतने अच्छे अच्छे हैं लेकिन सारे में ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट जो यही है कि मतलब हर कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता। अच्छा। मतलब यही है कि रोजगार जो है मतलब मेन साधन जो है रोजगार। अच्छा, मेन रोजगार है आपका। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा थे, उन लोगों ने मतलब कि खेती बाड़ी करके हमारे पापा उनको भी पाला है, फिर पापा लोगों ने भी हमको ही पाला है, तो उनने कैसे स्ट्रगल किया?
देखो उस टाइम की जो बात है वो चीज़ अलग थी। देखो जो मतलब एक भाई बंदी प्यार प्रेम वो बहुत अलग थी। मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि आजकल एकजुट रहते थे लोग, आजकल ये खत्म हो चुका है यहाँ ये पे। ख़त्म हो चुका है। और फिर मेन बात ये कि आज की डेट में कोई मतलब गांव में यहाँ पे मतलब ऐसे इंटर कॉलेज जो है नहीं कि जो लोग बंदा मतलब आगे पढ़ाई कर सके या नहीं मतलब आप लोगों ने कभी मतलब कि आगे अर्जी या कुछ बात नहीं करी कि भाई हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में कॉलेज वॉलेज बनने चाहिए अच्छे स्कूल? देखो जो सरकारें हैं सारे ऐसे कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा। विकास के नाम पे कोई कुछ करता तो नहीं है। आपका जो अभी करंटली में सुनने में आया धामी सरकार जो है वो कर रही है, क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अभी तो कुछ नहीं, वही बकरी फार्म, अच्छा। ये पोल्ट्री फार्म, इसी चीज़ के लिए। मैंने सुना है कि उसमें भी उतना नहीं मिल पाता है उसमें। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि गांव में, हर गांव में, किसी भी गांव में जाओ आप, चाहे ये गांव हो चाहे महल गांव हो, ऊपर हमारा ग्राम सभा देवी खाल हो, हर गांव में मतलब मेन वही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वही घर में है। हाँ मैंने वही देखा है। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम तो गाँव में रहें, है ना? अच्छा। लेकिन देखो क्या होता है अभी आने वाले टाइम में। चलो ठीक है, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट यही है। और चलो अब मतलब कि आपका मेन है कि रोजगार नहीं है यहाँ पे। चलो गाइस देखो आप सुन सकते हो भाई, यहाँ पे सबका कहना ये है कि रोजगार नहीं है। तो अभी हम औरों से ही बात करते हैं और क्या क्या राय है। तो अभी दूसरे भाई झाड़ू मार रहे हैं। भाई आपसे क्या 2 मिनट में बात कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा कुलदीप सिंह है। आप यहीं रहते हो? नहीं यार भाई घर तो यही है पर रहते दिल्ली में है। ओके ओके, आप भी दिल्ली में रहते हो? तो मैंने आपको देखा जब आप काम करने जाते यहाँ रहते हो आप? भाई क्या करें, यहाँ तो यार घर है, यहाँ तो आते जाते रहते। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे देखा है आपके गांव में सारे मतलब कि ऐसा की मतलब क्या मजबूरी है उन लोगों की कि सब छोड़ के जा रहे हैं। एक भाई बताते हैं कि रोजगार नहीं है यहाँ पे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कुछ बताओ कि देखो यार रोजगार तो देखो होने के लिए जिस बंदे को करना होगा उसके लिए रोजगार नहीं, कहीं मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, जैसे बहुत मैंने देखा है कि मैं भी गांव से हूँ। जैसे मेरे गांव में चाचा लोग मच्छियों का वो बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, बकरियां पालते हैं। तो मेरे चाचा तो मतलब कि मंथली में 30-40 हज़ार रुपये अपना खर्चा निकाल लेते हैं बकरियां बेच के। तो यहाँ पे मैंने देखा है इस जगह में मतलब कि यहाँ बकरी भी मुझे दिख नहीं रही, ना गाय भैंस, मुझे इतना कुछ दिख नहीं रहा। बच्चे यहाँ के दूध कैसे पीते हैं? मतलब यहाँ मुझे भैंस कुछ दिख नहीं रही यहाँ देखो पे। पहली बात तो बच्चों की बात रहे तो बच्चे तो आज की डेट में गाँव में रहे नहीं। अच्छा रहे नहीं, क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं रहे कि जो जितने भी यंगस्टर जो युग है, हाँ वो मतलब वो बंदे अपने जैसे जवान होते हैं अपने शहर में चले जाते हैं। फिर शहर में वो सेटल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी काम में। नहीं मैंने देखा है कि ना देखो शहर में सेटल होना, हम उस तरह सेटल नहीं हो पाते। मैं भी नहीं वो हो ही नहीं सकता। हाँ क्योंकि मैं भी पहाड़ी हूँ, हम भी ना अभी भी शहर में मतलब कि उस तरह जैसे मैं यहाँ पे हम खुल के रह रहे हैं, वहाँ पे वैसे रह नहीं रह पाते। तो आपको लगता नहीं कि हम मतलब कि वैसे सेटल हो नहीं पा रहे? तो हमें अपने गांव आना चाहिए, हमें कुछ बात विकास करना चाहिए। तो आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी भी पहाड़ी बंदे से पूछ लो हाँ कि भाई तुझे अच्छा क्या लगता है, कहाँ लगता है, उसके मुंह से एक ही बात निकलेगी, अपने पहाड़ में। हाँ वो तो है। बात क्या है उसकी ना मजबूरी है मान लो, या यहाँ का हमारा जो भौगोलिक यहाँ का प्लान है ना, हाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वही है प्लान। क्योंकि प्लान से क्या होता है, देखा देखी में आप जवान हुए, आप गए, आप वहाँ रहने लग गए। सपोज मान लो कि हम लोग घर ही में कुछ करते हैं। अब भाई कल को मेरा बच्चा होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा यहीं, तो भी बोलेगा जी मुझे इस शहर जाना है, वहाँ तो फलाना चाचा या ताऊ तो ऐसे तो देखा देखी में सब कुछ हो रहा है। तो उससे क्या है प्लान ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे कि ना लोग पहाड़ी भी नहीं बोल रहे, सब हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा क्यों यहाँ पे? मतलब कि यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखा रहे, मतलब पहाड़ी नहीं सिखा रहे, वो हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो यार हिंदी तो देखो आप पहाड़ी बोलो या हिंदी बोलो, हाँ। क्योंकि देखो एक पहाड़ी तो हमारी अपनी भाषा होगी। अपनी भाषा है। हिंदी क्या, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा। नहीं वो तो बात आनी चाहिए लेकिन मैंने एक चीज देखी है। बात है देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जो जनरेशन है मैं बोलता हूँ ज्यादातर शहरों में रह रही है। हाँ। अब हम भी शहर से आए। हाँ। अब आप भी हो। हाँ। आप भी समय मेरे से हिंदी में ही बात कर रहे हो। हाँ। जबकि आप भी कह रहे हो कि मैं पहाड़ी हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोग इतनी पहाड़ी जान नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम ज्यादा हिंदी बोलते हैं। भाई ये तो हमारे साइड अभी इस मामले में तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ तो सब लोगों को लगभग आती है और वो घबराते भी इतराते भी नहीं है पहाड़ी बोलने में। तो बात यह है कि जो अब नई पीढ़ी आ रही है ना, हाँ। वो इस चीज को लेकर वो है, क्योंकि वो उनको हम लोग क्या है शहरों में रहते हैं बच्चे, हम उनसे हिंदी में बात करते हैं, कभी पहाड़ी में नहीं बोलते। पहाड़ी में बोलो तो वहाँ बच्चे एक दूसरे को देख के कहते हैं अब क्या बोल रहे हो। हाँ नहीं मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ के लोग जो हरियाणा है वो हरियाणी बोलते हैं,
जो बिहारी हैं वो बिहारी बोलते हैं, और जो जितने भी अदर्स अपनी लैंग्वेज, उनके बच्चे भी वो भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैंने देखा मेरा भतीजा है, तो हम उसको सिखा नहीं रहे कि ये भाषा बोलते नहीं कि दिल्ली साइड में रह रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग ना अपने उसको हम सोच रहे हैं कि हम बहुत महान बन जाए, हाँ, बहुत आगे पहुंच। ये चीज़ सही बोल इस रहा है। चक्कर में ना बच्चों को पूरा मतलब ना बंदा ढील दे देगा। आज के डेट में एक छोटा ही बच्चा फोन पे डिपेंड हो फोन में डिपेंड हो गया। नहीं। आपको बच्चा रो रहा है तो फोन, खाना नहीं खा रहा तो फोन, उससे ना बहुत बड़ी मानसिकता वो पड़ती है। तो मैं आपके यहाँ समझ गया। तो अभी थैंक यू भाई, आपसे बात कर। आज मैंने सुना आपकी एनिवर्सरी भी है। हाँ जी, हाँ जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। मिठाई खाइएगा। धन्यवाद। पार्टी बकरा है, बकरा खाना फिर आज। तो भाई अभी हमारे बीच में ये अम्मा जी, कैसे अम्मा निकाह छाई? कहाँ छामा तुम? कहाँ के हो? और तू खाए क्यों? हम यहाँ के है। ये देखो भाई अम्मा आ गई है। अम्मा देखो मेरे कमरे वहाँ है। क्यों बोल रहा है? तू कहाँ के है? मैं यहाँ पे नया तभी आपसे पूछा आप कहाँ के हो? कहाँ के हो? कहाँ के है? एक बच्चा है। तो भाई हमारे बीच में अम्मा है। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, क्या नाम है अम्मा? अच्छा बता रहती थी। ये देखो भाई, देखो असली जो पहाड़ी होती है, देखो हम पहाड़ी से मिल चुके। देखो अम्मा थोड़ा संभले, गर्दन कट जाएगी। गर्दन में लगेगी चोट। क्यों लगेगी गर्दन में ऐसे? ये अम्मा की नाम छे तुम्हारो? और कैसे ना जान मेरा नाम अक्कू। अक्कू। अम्मा की नाम छे तुम्हारो? नहीं बता रहे तेरे को। बताया नहीं। क्यों नहीं बता रहा है? क्यों नहीं बताना है? तेरे तो क्या है बड़ा वाला जो नाम बताएंगे तुमको। अम्मा मैं पूछ रहा हूँ, ये गांव में आप कब से रह रहे हो? तुम कब से रह रहे? मेरे इतना पोता पाता हो गया, नाती पोती। तो वो मेरे बच्चे नाती को शादी नहीं हो रहा है ना सर। अच्छा पुराना नाती भी देख जान रहा है। अच्छा वो नाती पोते कहाँ गए? मेरे नाती पोते दिल्ली में है। दिल्ली में क्यों रह रहे हैं? मतलब कि आपको लगता नहीं आपको आपके साथ रहने चाहिए वो? क्यों? हमारा नौकरी कर रहा है। क्यों नौकरी कर रहा? तो कभी आते हैं यहाँ पे वो? तो क्यों नहीं आता है? आता है। कब आता है? अभी तो जा रही ऊपर। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में जा रहे हो आप? ये मेरी दिमाग खराब करता है साला। यहाँ मुझे फिर कुछ बच्चे मिले, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला। ज़िंदगी का वो आनंद आया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ना जाने क्यों आज लोग अपने गांव को छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो गया है लोगों को। यहाँ पे उन लोगों से मैंने बात करी, उनको आज भी इसी गांव में सुकून मिलता है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो अपना गांव छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं। ये देखो पहाड़ी फल। तो गाइज अभी मुझे एक और घर दिखा है यहाँ पे, और कोई है क्या इस घर में? बोलो बेटा। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह। अरे अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं तो रह रहा हूँ आज समझ लो कि 55 साल हो गए। 55 साल हो गए? 55 साल से आप यहाँ पे ही हो? और आपके बच्चे? बच्चे सब प्लेन्स में हैं। आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो? हाँ, इस समय अकेला हूँ। मैंने दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। अकेले? अकेले। मतलब कि इस उम्र में आप अकेले यहाँ पे रह रहे हो? बिल्कुल इस समय अकेला हूँ। और बच्चे लोग? बच्चे लोग सब नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको लगता नहीं कि ऐसा कि लोग यहाँ पे अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं? तो आपने 55 साल यहाँ पे बिताए हैं जी। तो ऐसा क्या है, मतलब कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं यहाँ से? ऐसा कुछ नहीं, समय का परिवर्तन है। नहीं समय का परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन वो क्या परिवर्तन आएगा कि लोग अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि अपनी जगह छोड़ के, अपनी भूमि छोड़ के जा रहे हैं? देखो ऐसा है कि कुछ टाइम होता है किसी चीज़ का। आज तक इस चीज़ का टाइम था, इसको जन्मभूमि कर्मभूमि मान के हमने इसका पालन पोषण किया। हाँ। अब लोगों को जो है नीचे जाने का जो है शौक चढ़ गया है। वो क्यों चढ़ा है? मतलब कि शौक ऐसे क्या मजबूरी है उनकी जो जा रहे हैं? कुछ भी अपने शौक से जा रहे हैं, मजबूरी क्या है? क्यों आप लोग अपने आपने रोका नहीं कि बच्चों आप यहाँ पे रहो, यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पे हम रोजगार कुछ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। एक तो यहाँ जानवर ने परेशान कर दिया है। हाँ। खेती बाड़ी नहीं जानवर तो पहले भी हुआ करते हैं, पहले मतलब कि पहले ऐसे जानवर नहीं थे। अब कैसे जानवर हो गए? तो सुअर हो गए और ये चीते हो गए और ये जो हिरन हो गए। अच्छा। जो खेती को नाश कर देते हैं। खेती को नाश कर पहले जानवर वो होते थे कि बाघ हो गए, चीता हो गया। हाँ। अब तो कुछ नहीं है। तो मतलब कि आपको कभी लगता नहीं कि यार कि बच्चों की याद आती है? तो मतलब कि क्या उस टाइम पे आप मतलब कि दोनों आप रह रहे हो, उतने उम्र भी आपकी हो गई है, तो कभी कुछ ऐसा हो तो क्या उस टाइम पे क्या करोगे आप? मतलब कि
ऐसा कुछ नहीं है। ये आने वाले भविष्य में क्या पता, फिर इसके दिन आ जाएंगे खेती फिर खोदनी पड़े, जितनी बंजर हो रखी है। अच्छा। जैसे आज तक पहले खोद के बनाए, खेत खोद के बनाए। हाँ। अब इस समय कुछ परिस्थिति हो गई, बुढ़े रह गए, जवान सब चले गए, जवान सब नौकरी का चस्का लग गया। हाँ, नौकरी का चस्का लग गया। कोई मतलब ये खेती में कुछ करना नहीं चाहता कोई। हाँ, मैंने देखा कि आजकल जैसे बहू भी यहाँ की लड़कियां भी शादी करती हैं, वो भी खेती बाड़ी नहीं करते। और मैंने यहाँ पे देखा इस गांव में लोग या बकरी भैंस ये नहीं है, मतलब कि यहाँ पे वो भी एक अपना कि हाथ पांव चलते रहे। हाँ, मान लो भी चीता खा जा रहा है, अच्छा, कभी कुछ खा जा रहा है, अच्छा, वो भी खतरा ही है। खतरा ही है। बाकी ये है कि तो ऐसे टाइम पास होता रहे, आदमी बैठा रहे तो इन साल बकरी चुगा ले भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और आने वाले भविष्य में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, जैसे धामी सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, उत्तराखंड में विकास ला रहे हैं, तो आपको लग रहा है यहाँ पे विकास ऐसा कुछ हो रहा है? यहाँ पे विकास तो हो गया, अब ये सड़कें का नहीं, सड़कें बनने से विकास थोड़ी होता है, यहाँ पे रोजगार भी तो होना चाहिए। रोजगार जैसे सड़कें आएंगी तो रोजगार भी होगा। सड़कें तो हर जगह है, सड़कें तो फिर तब अब भी तो है। हमारे टाइम में तो हम यहाँ से वहाँ जो ये मोले खा रहे हैं वहाँ पहले जाकर हाँ। पिसाने के लिए वहाँ ले जाकर तो रोजगार के फिर जब सड़कें हैं तो लोग जा क्यों रहे फिर यहाँ से? आप कह रहे हो सड़कें आने, सड़कें तो आ गई हैं, तो तब क्यों जा रहे हैं? ये तो अपना मतलब चस्का लग गया ना, नौकरी है। तो आप वो होता है चस्का लग गया, तो आप मतलब कि विकास यहाँ पे किस चीज़ का विकास हो रहा है? यहाँ क्या चीज़ नहीं हो सकता, सब चीज़ हो सकता ना, वही तो बोल रहा हूँ, हो सकता, लेकिन तब भी लोग जा रहे, क्यों जा रहे हैं? ऐसा है कि इसलिए जा रहे हैं कि उनकी इस चीज में रुचि नहीं है। रुचि नहीं, अच्छा, ये बोलना चाहते हो? उनको नौकरी की रुचि है। नौकरी रुचि है, पढ़ लिख जाए, हाँ, वहाँ जाके नौकरी कर लें। जैसे पहले था हाँ। कि लोग हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग करते थे, नौकरी करने बाहर जाया करते थे, हाँ। तो इंजीनियरों उनका फायदा होता था जो बाहर जाते थे। हाँ। अब आजकल क्या हो गया कि इंजीनियर बाहर से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, वो मैं देखिए, तो हमारे देश का फायदा हो रहा है कि वहाँ से इंजीनियर आ रहे हैं, फिर हमारे लोग सीख रहे हैं। हाँ। अब वही यदि धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जैसे अब कोरोना काल था, हाँ, कोरोना एक झटका लगा, सब आ गए थे। हाँ, मैंने, हाँ, ये चीज बताओ, कोरोना काल में लोगों को अपना गांव याद आने लगे थे। ऐसे ही है हाँ, कि कुछ हमारी जो प्रकृति है या संस्कृति है, ये देवभूमि। मतलब कि आप ये चीज मानते हो ना कि जब भी कुछ हम पे कुछ बीतती है तो हमें अपना गांव याद आता है, और ये हमारी रक्षा करता है, जिसको हम ग्राम देवता कहते हैं। हाँ। तो ये तो होता है, जो भूल भी गए हैं वो फिर आज तो यही आते हैं। आज तुम खेती बाड़ी को ना मानो, हाँ, माँ बाप को ना मानो, हाँ, लेकिन ये तो पीछे लग जाएगा ना कि मैं भी था भाई कभी, हाँ, तो वो तो वहाँ विदेश से ले आ रहा है, तो स्वदेशी की बात छोड़ो। तो आप देख सकते हो भाई, क्या कहना है कि यहाँ के युवा लड़कों को चस्का लग चुका है नौकरी का। और वहाँ देखो, मतलब कि पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि अपने माँ बाप को भूल जाए, या हमारे हम जन्मभूमि को भूल जाए। हाँ, आते रहो, तस्कार करो इसका। हाँ, तस्कार करो। मैंने देखा आजकल के जो युवा लड़के हैं, जो मतलब कि उत्तराखंड के भी वो देवी देवता भी नहीं जानते, भगवान के नाम भी नहीं जानते। नार सिंह हमारे बच्चे हैं। हाँ। ये उसके बाद 10 दिन की छुट्टी है। हाँ। तो 5 दिन छुट्टी घर में बिताएगा, 5 दिन वहीं बिता लेगा। अच्छा। अब 10 दिन घर में बिताते, हाँ। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होता ना किसी को तो होता। सही बात कह रहे हो, लेकिन है नहीं। या तुम ही आए हो, हाँ। तुम्हारे पास 4 दिन की छुट्टी है, तो मन नहीं लग रहा है, चलो वैसे चलते हैं, कुछ छुट्टी वहीं बिता लेगा, लेकिन यहाँ नहीं बिताएगा। सही बात बोला। तो ये है कि मन लगाव वाली बात है कि रुचि जो है कि। तो आप आज के जो नई पीढ़ी है, नए लड़के, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कि तो यही कहेंगे कि आप ठीक है काम सीखने बाहर जा रहे हैं, हाँ, आपका पैसा है, आप यहाँ भी रोजगार कर सकते हैं, बड़ा नहीं छोटा कर सकते हैं, मुझसे 2-4 जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, सही बात। पहले हमारे मोले खाल में क्या था, हाँ, आज मोले खाल में एक पूरी जो है इसको से लेकर मॉडर्न में आ चुके हैं, समझ लो। हाँ। तो धीरे धीरे पैसे मार्केट है, कुछ यहाँ रखेंगे तो कुछ यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, सही बात। रोटी वाला ऐसे हो जाएगा। सही बात बोली तो ये बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ दिन का वो है कि जब तक नई पीढ़ी है उसने कहा तू चल रहे मैं चल रहा, तू चल रहे मैं चल रहा, वो ये चल रहा है। लेकिन मैं देखा है, जो हम पहाड़ी लोग जाते हैं ना, हमारी ऐसी कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे, हम एक रह रहे हैं बस मजबूरी में, जो अपने अब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम आजाद हैं। हाँ, सही बात। चाहे हम नहीं खा रहे भूखे अपने घर में, हाँ, लेकिन तसल्ली है, तसल्ली है। सही बात बोली। वहाँ जाके लाख कमा रहे हैं, लेकिन उसके साले के दिल में कीड़ा है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ काट ही रहा है। क्या करूँगा, आप कैसे करूँगा, कैसे जोड़ूंगा, वो जोड़ने पे लगा हुआ है। सही बात बोली। तो देखो, आपने देख लिया, अभी बात सुन ली है, हमारे बुबू जी क्या बात कर रहे हैं। तो भाई आप और कुछ मैसेज देना चाहोगे, और कुछ बोलना चाहोगे? मैसेज क्या है कि हम तो कर्म करो, लेकिन हमने मातृभूमि की मत बोलो। यार ठीक है, धन्यवाद जी। हम ये कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे हमने ही खेत खोदे थे, ऐसे उनको भी खोदने पड़ेंगे। सही बात बोली, सही बात बोली। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बुबू, मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद जी। बस मुझे यहाँ पे एक अम्मा दिखी है, तो अम्मा कैसे हो? अच्छे हो बाबू। ठीक है, तो भाई अम्मा से बैठ कुछ बातें करते हैं हम। अम्मा
आप यहाँ पे रहते हो? हाँ बाबू, कभी यहाँ रहते हो, कभी रामनगर रहती हूँ। अच्छा, आप भी यहाँ मतलब कि परमानेंट यहाँ नहीं नहीं रहते? नहीं, परमानेंट नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कभी आती हूँ, कभी फिर चले जाती हूँ। अच्छा अम्मा, तो आपको भी लगता नहीं कि यार गांव छोड़ के मैं जा रही हूँ? बहुत बुरा लगता है बाबू, बहुत बुरा लगता है। बहुत गंदा लगता है मेरे को तो गाँव छोड़ने से। गाँव यहाँ से साथ तो रोना आता है। ये देख सकते हो अम्मा, रो मत आता है। तो अम्मा ऐसा क्या हो गया कि लोग अपना मतलब गांव छोड़ रहे हैं यहाँ से, मतलब कि जा रहे हैं दूसरी जगह? बाबा ये है ना, हाँ कि यहाँ जानवर ज्यादा हो गए। अच्छा। और इंसान जो है मतलब मेहनत करना नहीं चाहते। हाँ नहीं, मुझे लगता है अम्मा यहाँ जानवर, जब बहुत लोग यही कह रहे हैं, मुझे लगता है जानवर इसलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे लोग रह ही नहीं रहे अब। घर यहाँ पे मैं देखा, खाली इतना बड़ा गांव है और यहाँ पे गिन के 4 से 5 लोग हैं। तो जानवर तो होंगे, अगर आप कोई जगह छोड़ दोगे तो वहाँ पे तो कीड़े मकोड़े जानवर तो हो जाते हैं ना। तो इसका कारण ये है ना, मैंने भी छोड़ दिया। हाँ। तो मेरी नकल दूसरे ने करा। हाँ। दूसरों की नकल तीसरे ने, ऐसे ऐसे करके सारे गाँव में सब हमारे पहाड़ के संस्कृति जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके खत्म हो रही है। खत्म हो गई। मैं अम्मा देख रहा हूँ कि ना आज के जो लोग हैं अपना मतलब कि गांव शहर छोड़ के दिल्ली, कोई रामनगर, कोई हल्द्वानी, कोई खटीमा शिफ्ट, लेकिन वो जिंदगी जी नहीं पा रहे जो जीने चाहिए। जो जी नहीं पा रहे हैं ना, जब वहाँ चले गए हैं तब अपना पहाड़ याद आ रहा है कि हम खेती करते थे, हम इधर उधर जाते थे, अपनी पहाड़ के नाज किस्म किस्म के नाज खाते थे। बिना खाद का, बिना उसका नाज होता था, उसमें ताकत भी होती थी। अच्छा। उसमें सब चीज होता था। अब जब शहर में रहते हैं तो बिना दवाई के, बिना खाद का तो कोई अनाज है नहीं, तो बीमारी भी ज्यादा हो गई। अब वहाँ जाके ये पछता रहे कि हमने गांव क्यों छोड़ दिया। अम्मा मैं और एक चीज कह रहा हूँ कि मैंने देखा है जैसे और जगह जैसे हरियाणा हुआ, बिहार हुआ, वहाँ के लोग ना अपने गांव में रोजगार ढूंढ लेते हैं। तो रोजगार यहाँ पे लोग करना नहीं चाह रहे या रोजगार है नहीं यहाँ पे? यहाँ रोजगार भी नहीं है। नहीं है, जो करना चाहते हैं तो उसके लिए रोजगार है नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने देखा जैसे मेरे गांव में जैसे चाचा बकरी मुर्गियाँ पालते हैं, तो उनका तो अच्छा महीने का 30-40 हज़ार बन जाता है उनका। जब बकरियां बेचते हैं, उनने 15, 20, 25 बकरियां उनके पास, और बकरियों से बकरियां बनती हैं उनकी, तो जैसे बोलते हैं पीढ़ी से पीढ़ी, तो उनके अंदर अभी तक 35-40 बकरियां उनके पास, 35-40 बकरियां, गाय है उनके पास, और दूध भी आता है। मतलब कि दूध हमने कभी दुकान से यहाँ पे देखा, लोग दूध यहाँ पे दुकान से खरीद रहे हैं, और अगर दूध नहीं तो काली चाय पी रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि कमी गांव के लोगों पे है या रोजगार, मतलब कि आप किसको ब्लेम करोगे? कुछ कमी तो रोजगार में हो गई। और ज्यादा से कमी ये हो गया कि इंसान मतलब मेहनत करना नहीं चाहता। मेहनत करना नहीं चाहता ना, नहीं जानते। नहीं तो हमने तो 2-2, 4-4 भैंसे हमने भी सहते हैं। अच्छा। अपने आप भी खाया, बिकाया भी नहीं, अपने इधर उधर रिश्तेदारों को भी दिया, गांव में मिलजुल के खाया सबने। अच्छा अच्छा। अब ऐसा कुछ नहीं है बाबू, मेहनत करना नहीं चाहते। मेहनत करना नहीं चाहते। अच्छा, तो आप ही बुलाते हो। तो अम्मा और आप एक चीज बताओ कि आप आज के लोग क्या कहना चाहोगे, लोग जो नई पीढ़ा है, नए लोगों से आप क्या कहना चाहोगे कि क्या चीज़ों ऐसे करनी चाहिए अपने गांव? मैंने देखा अम्मा ये गांव पूरा खाली लग रहा है मुझको। यहाँ पे मुझे लगता है जानवर तो रहेंगे ना, जब जगह खाली हो गई है। मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि लोग यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। आपको ऐसा लगता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं लगता है। हम यहाँ से छोड़ के सब चले जाएंगे तो बाहर के लोग तो कब्जा कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगा है लोग कब्जा करेंगे। मैंने देखा है और जगह यहाँ पे ना, बाहर के लोग आजकल उत्तराखंड में धंधा कर रहे हैं, वो कैंप बना रहे हैं, ऐसे पहाड़ों में जाके कैंप करते हैं, और वो रोजगार तो बाहर के लोग तो रोजगार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं करना चाह रहे? मतलब यहाँ के लोग तो बाहर प्लेन्स के लिए हैं राजी। अच्छा। और प्लेन्स के लोग यहाँ पहाड़ों में आ रहे हैं। अच्छा, तो चलो अम्मा, आपसे अच्छा लगा बात करके। हमारी दूसरी अम्मा आ चुकी है। आप दूसरी अम्मा से करो। ठीक है। तो हमारी दूसरी अम्मा, ये दूसरी अम्मा जो है ना, ये दूसरी अम्मा बात करने की फर्क है। तो देखो भाई, तो पहाड़ी देखो, पहाड़ी कैसे ये होते हैं। हमारी दूसरी अम्मा आ गई। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी देवी है। रजनी देवी। ओ भाई, अम्मा रजनी। अम्मा यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हो गए मेरे को 35 साल। 35 साल हो गए। और अभी आप कहाँ रह रहे हो करंटली? अभी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में क्यों रह रहे हो आप? दिल्ली में इसलिए रह रहे हो, आप देख रहे हो हालत मेरे। क्या इतनी सुंदर तो लग रही हो आप, क्या हालत देख रहे हो आपकी? देखा गोरी गोरी फनान। अरे पेड़ दिख नहीं रहा, वो पेड़ यहाँ पर जो वहाँ है, वो पेड़ वहाँ से ऊपर से नीचे गिर गई। कैसे? कमर, पेड़ काटने को गई थी, भैंस थी मेरी, भैंस अच्छा। के लिए घास काटने के लिए। अच्छा, और फिर बच्चे कहाँ हैं आपके?
बच्चे मेरे दिल्ली में हैं। बच्चे भी दिल्ली में हैं? दिल्ली में हैं। बहू मेरी दिल्ली में है। बहू अच्छा। नौकरी करती है। हाँ। लड़का मेरा नौकरी करता है। हाँ। मैं यहाँ घर पे रहती हूँ, रहती थी। अच्छा, आप चले गए वहाँ पे? हाँ, आप चले गए वहाँ। मैंने तो- कहा इतना बड़ा घर है मेरा ये। तो आप देख सकते अम्मा, आपको ऐसा लगता नहीं कि अगर मेरे मतलब कि बच्चा यहाँ पे होता, जब मैं गिरी थी यहाँ पे, तो मतलब कि मेरी बहू यहाँ पे वो घास पेड़ काम कर सकती थी, आपको ऐसा फील होता नहीं होता? होता है। होता है ना? क्यों होता है ना? जैसे हमने करा पहले, मेरे सास ससुर ने। आओ वहाँ बैठ के बात करते हैं आपसे। पहले हमारे सास ससुर ने बात। आओ अब अच्छा, अम्मा चल नहीं पा रही, हमारी अम्मा थोड़ा चल नहीं पा रही, चोट लगी अम्मा को। बैठो अम्मा, बैठो। तो फिर हमारा सास ससुर से बात। तो मैं अम्मा वही बात तो कहना चाह रहा हूँ, आपको लगता नहीं जैसे आप गिरी थी तो अगर आपकी बहू होती तो वो घास काटती तो आपकी थोड़ा अच्छा नहीं होता मतलब कि? ये इधर थार से ना मेरे हाँ। पूरा मैं भैंसा भरियो रहता। तो भाई ये अम्मा पूरा घर आपका है? ये पूरा घर में आ रहे थे, फरो घर में आ रहे थे। तो भाई आप देख सकते हो ये पूरा घर अम्मा का है, देखो भाई ये भी है और वो भी है, पूरा घर मेरा है। ये देखो हैं? पूरा घर अम्मा का है। हाँ। अम्मा फिर ये घर अब खाली रहता है? खाली रहता है, कोई भी नहीं रहता है यहाँ। वहाँ ताला लगा रहता है, यहाँ ताला, वहाँ ताला, वहाँ ताला, वहाँ ताला, ऊपर 3 कमरों में ताला। वहाँ के 2 कमरों में ताला, वो लैट्रिन बाथरूम है, सारा इतना बड़ा तो मेरा घर है। अम्मा इतना मतलब कि ऐसा क्यों हुआ जो आप इतना घर छोड़ के दिल्ली शहर चले गए? अकेला अकेला क्या कर दिया? तो कभी आपने अपने बहू को नहीं बोला कि तू मेरे साथ है? कि हमारे टाइम में मेरे पापा जब थे, मेरी मम्मी कम से कम 15 साल गाँव में रही थी, पापा दिल्ली में के रहते थे, हम भी रहते थे गांव में, तो मम्मी ने वैसे कहा। तो आप बोलते नहीं कि भाई? कुल मिला के ये हुआ कि हमने इसलिए नहीं बोला बच्चों के लिए। हाँ। यहाँ खेती बाड़ी तो होती नहीं है। हाँ। हैं? हाँ। पर एक बात अभी भी बता रही हो अपने बेटा बहू को। हाँ। कि अगर तुम यहाँ अपने दाखिलकारी नहीं चलाओगे हाँ। तो तुम्हारे को ये सरकारी कब्जा बन जाएगा। मैं वही तो बात कर रहा हूं, मुझे लगता है ये सरकारी हो जाएगा। हाँ। अभी तो यहाँ जंगली जानवर रहेंगे इन घरों में टूट के। हाँ। अभी मैंने ताला रखा है। हाँ। जिस दिन ये ऊपर से टूटेगा उस दिन यहाँ जंगली जानवरों का वास हो जाएगा। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ टाइम पे लोग कब्जा करने लग जाएंगे यहाँ पे। हाँ। लोग क्या लगे, सरकार करेगा। सरकार कब्जा करेगी। सरकार करेगा, आप कब्जा करने लगी है। यहाँ ऊपर 3-4 होटल बन गए हमारे पास। होटल बना रखे हैं। हाँ। पंजाब वालों ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, बाहर के लोग यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग धंधा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे लोग यहाँ को देश को जा रहे हैं। अपना पहाड़, यहाँ का पानी शुद्ध, यहाँ का हवा शुद्ध, यहाँ के पेड़ पौधे की हवा है। हाँ। पेड़ पौधों का पानी है, क्या चीज नहीं है हमारे पास। मैंने देखा यहाँ पे, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है, देखे जैसे लोगों की रोड में जमीन है तो वहाँ पे लोग कुछ धंधा, होटल और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई आओ यहाँ पे, कि यहाँ पे आओ घूमो। तो तो ऐसा अब आज तक यहाँ रोजगार नहीं था। हाँ। लेकिन अब पंजाब के लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। अरे हमारे लोग भी एक दिन उनके बर्तन धोने के लिए यहाँ आएंगे। हाँ, सही बोला आपने अम्मा, गलत बोल रही हूँ मैं? सही बात बोल रही हो आप। एक दिन हमारे लोग भी, हमारे बच्चे वहाँ बर्तन धोने को जाएंगे। सही बात बोली भाई। देखो भाई, अम्मा ने बहुत करेक्ट बात बोली। देखो अम्मा ने एकदम जेन्युइन बात बोली है यहाँ पे, ये चीज की ऐसा होगा। सही बात है अम्मा। ये एक दिन आएगा जरूर, जिस दिन दिल्ली के शहर में जगह नहीं मिलेगी, हमारे लोग अपनी जगह को खरीदेंगे। अम्मा मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग मतलब कि करोड़ के बाद जमीन मतलब कि सोचते हैं इतने खेत में जमीन बेच, अगर हम इसमें कुछ करें तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं एक चीज आता हूँ, पहले हमारे टाइम पे मेरी मम्मी बताती थी कि हमने कभी आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची ये खरीदी नहीं, हमने घर से खाए थे। अरे मेरे होते थे, मैं अभी दिखाऊंगी तुम्हारे को खेत में। अच्छा। अपने खेत में हल्दी दिखाऊंगी, मिर्ची दिखाऊंगी, ये मैंने बो रखे थे। यहाँ पे मेरे माने मक्के थे, हर चीज थी। अच्छा। हर चीज बो रखे थे। अच्छा। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं भाई, तेरे बच्चे यहाँ नहीं रहे, तू भी जा। पर आज मैं बोल रही हूँ, चाहे मेरा लड़का नहीं आएगा, मेरी बहू नहीं आएगी, मेरा नाती नहीं आएगा, एक न एक दिन आएगा, यही अपनी जमीन इनको खरीदनी पड़ेगी। सही बात बोली अम्मा आपने। गलत बोल रही हूँ? सही बात बोली। एक न एक दिन जरूर आएगा। दिल्ली में जगह है? दिल्ली में जगह है नहीं, आपने सही बात बोली अम्मा। कौन वहाँ रहेगा? मेरा बेटा नहीं आएगा, मेरा नाती नहीं आएगा, लेकिन जरूर एक दिन कोई ना कोई मेरा ही वंश यहाँ लौट के आएगा। अच्छा। अरे अपनी जगह को खरीदेंगे। क्योंकि अभी भी इनको बोल रही हूँ कि यहाँ दाखिलकारी चलाओ, अपने पासबुक माने यहाँ से खाता खोलो, खतौनी में अपना नाम चढ़ाओ, वोट दिनों को अपने नाम चढ़ाओ, राशन कार्डों में अपना नाम चढ़ाओ। सही बात अब जब ये बोल रहे हैं हम यहाँ सरकारी नौकरी वालों की वजह से भी खाते हैं, यहाँ वो हो नहीं रहे। हाँ, सही बात है। आज मेरी लड़का की है, जब कल मेरी नाती की नहीं होगी सरकारी नौकरी। सही बात बोली आपने। है? या कल मेरी नाती के हो जाएंगे तब फिर उनको नहीं मिलेगी जगह, कहाँ जाएंगे? सही बात बोली। आएंगे फिर यही। और अभी यहाँ कुछ टाइम के लिए जंगली जानवर के पास है। जंगली जानवर से बात। अब मैं मतलब कि
ये लोगों से आप क्या कहना है, मतलब कि आज की जो नई पीढ़ा है, नए लोग हैं, उनसे आप क्या कहोगे, मतलब कि वो लोग क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई कि बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आजकल जैसे कि बहू ला रहे हैं हम, हाँ हैं? तो पहले लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की बोल रही है दिल्ली में मकान है आपका, सही बात बोली, हल्द्वानी में मकान है आपका, हल्द्वानी में मकान है, देहरादून में मकान है आपका, हैं? हर कहीं प्लेन का नाम ले रही है, ये नहीं बोल रही कि गांव में मकान है आपका। सही बात बोली। जब हमारा टाइम था तो हमारे टाइम में हमारे माँ बाप ने बोला, पूछा, ये पूछा तुम्हारे कितनी गाय है, कितने भैंस है, कितने बैल है, कितनी खेती है, सही बात बोली, कितनी बकरी है, ये पूछा। ये वाला है मेरा कमरा, अच्छा ये कमरा मेरे भेड़ी भेड़ रहते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें भेड़ी भेड़ रहते थे, ये इसमें मेरे बकरी रहते थे, अच्छा उसमें मेरे भैंस रहते थे, अच्छा, एक ऊपर छान है, वहाँ रहते थे बैल अच्छा और गाय, अच्छा वहाँ गाय और बैल रहते थे, ऊपर छान है मेरी एक की। अच्छा अच्छा, ये तो जब हमारे ये वहाँ से, अब तो ये इनने सब निकाल दिए सारे, वहाँ से लेके आए वहाँ तक मेरे भैंस बने रहते हैं, यहाँ पे कटड़ा रहता था। तो मतलब कि आप यही कहना चाहते हो कि मैंने अमा देखी ये चीज़ यहाँ पे ना इस शहर में, मतलब कि अपने गांव में, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, यहाँ तक दिल्ली में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ही अच्छा गांव में। मैं हमेशा, मेरे पास गाड़ी है तो मैं हमेशा 6 महीने में अपने गाँव जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अपनी संस्कृति प्यार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि चलो मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न होने से कुछ नहीं, संस्कृति दिल में होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज के लोग पहाड़ी भी नहीं बोलना चाह रहे, नहीं बोलना चाह रहे, भाषा या खुद ही हम ही वो कर रहे हैं, हाँ खुद हम। सही बात है। जो कि हम लोग हमने अपने सहन करना है, अपना दस्तखत करना भी नहीं सीख रखा है, हैं? फिर भी हम जैसे भी बोलते हैं उल्टे सीधे हम हिंदी बोलने सीखते हैं। हिंदी बोलने ऐसा क्यों? मतलब कि आप अपने बच्चों को भी कोई सिखा नहीं रहा, पहाड़ी नहीं सिखा रहा। मैं अभी लास्ट आजकल के किसी के मतलब सास ससुर घर में है भी ना, तो सास ससुर, सही बात है, सास ससुर घर में है ना, हाँ तो लड़का बोल रहा मेरा बच्चे का पढ़ने का टाइम हो गया, इसको प्लेन से मैं ले जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अच्छा, क्या हमारे बच्चों ने यहाँ पढ़ाई नहीं करी? सही बात है, सही बात, हमारे बच्चों ने भी तो पढ़ाई करी। सही बात है, सही बात है। आज मेरा बेटा ने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे पढ़ रखा है, हाँ, अरे यहाँ पे लिख पढ़ के आज और नौकरी कर रहा है, हाई कोर्ट में नौकरी कर रहा है। सही बात, उसने भी तो पढ़ाई यही करी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लोगों की भाई पढ़ाई, जो लोग बोल रहे हैं ना, मेरे पापा ने भी यहाँ गांव से पढ़ाई करी है, लेकिन वो उनने हमको ही पाल पोस के बड़ा किया, दिल्ली में माले भी किया, तो अब वो बहम हो गया हम लोगों का कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा हर जगह पढ़ सकता है। यहाँ पे हमारा इंटर कॉलेज है, ऊपर इंटर कॉलेज है, हाँ। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को जब हम एडमिशन वो जमा उनको वहाँ वो करने को जाते थे, भर्ती कराने को जाते थे, तो मास्टर बोलते थे कि दूसरे स्कूल में करो, यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, अब खाली 1000 आदमी हो गए, और अब बच्चे हो गए 1000 बच्चे। मन में तो यही था कि भाई मेरा पति मेरे को यहाँ पे लेके आया, मेरे माँ बाप ने मेरे को यहाँ पे दिया, मैं यहीं पे चाहे मैं मरूं या जीऊं, यहीं पे रहूंगी, और किसने ने साथ नहीं दिया। सही बात बोली अम्मा। पैर टूट गया, पैर में रॉड डाल रखे हैं, रीढ़ की हड्डी में ये पट्टी कर रखी है, अच्छा है 9 जगह में हड्डी वो हो रखे है मैंने, तो आप कैसे क्या करूं मैं यहाँ? सही बात। और अब बहू बच्चे हैं नहीं आपके? बहू बच्चे भी सब वही है, यहाँ कोई है नहीं मेरे साथ। अब बहू जब नौकरी कर रही है तो वो आएगी या मेरे कपड़े धोने को, मेरे को नहलाने को? सही बात है। तो भाई आप कैमरा थोड़ा क्लोज कर सकते हो और आप देख सकते हो अम्मा का दर्द, मतलब कि देख रहे हो भाई, मतलब कि लोग जो बूढ़े लोग हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी जो वहाँ चले गए हैं। और अम्मा बता रही है कि अगर मेरी बहू होती तो मैं यहाँ ही रहती, लेकिन क्या करें, बहू यहाँ नहीं है तो मैं भी क्या करूँ? कौन मेरे कपड़े धोएगा, कौन मेरे को बना के देगा? जहाँ मेरा लड़का रहेगा, जहाँ मेरी बहू रहेगी, वहाँ मैं भी रहूँगी। तो देख रहे हो बुढ़ापे में बच्चे सहारा होते हैं, लेकिन हक़ बात है, लेकिन अच्छी बात है कि अम्मा दिल्ली में रह रही है, लेकिन अम्मा को अभी भी लगता है कि मैं बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ रहना चाहती हूँ। अभी भी रो रही हूँ मैं अपने मकान के लिए, घर के लिए। सही बात है, अभी भी मेरे को रोना है। सही बात है। कैमरा क्लोज कर दो। परसों दिन बड़ा फ्लैट वो में अंदर पड़ रहा है, तो वैसे मुझे बढ़िया थोड़ी लागो। देखो भाई ये है उत्तराखंड का हाल। देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बुढ़े बच चुके हैं और यहाँ पे कोई नहीं है। और जो कुछ बुढ़े बच्चे हैं तो उनके बच्चे उनको दिल्ली लेके जा रहे हैं। तो अभी देखो अम्मा बोल रही है कि मेरा इतना बड़ा घर है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं यहाँ छोड़ के दिल्ली रह रही हूँ, अगर बहू बच्चे होते तो मैं साथ यहाँ ही रहती। तो भाई
लोग आज ज़्यादा शेयर करें और बोले भाई अपने उत्तराखंड अपनी देवभूमि से प्यार करें। फिर मुझे मिले भाई। भाई क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। आओ इधर आओ। तो आप यहाँ ही रहते हो? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जब से पैदा हुए। अच्छा अच्छा। तो आप नहीं गए शहर आप कहीं? गए काशीपुर, जब बचपन में था तब गए थे। अच्छा, तो आपको पहला प्यार गांव से लगता है क्या? क्या बाहर लगता है आपको? नहीं, गांव अच्छा लगता है। गांव अच्छा लगता है। तो मैंने देखा यार आप यहाँ पे रह रहे हो तो और जैसे यहाँ पे मैंने बंदे देखो कोई रहने, कोई आजकल के जो नए लड़के हैं, नई पीढ़ा है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाह रही है। ऐसा क्यों? आजकल घरों में कोई है नहीं ना। कोई है नहीं। तो इससे जो नौकरी करने के लिए भाई जाना। तो मैंने देखा यार रोजगार यहाँ पे है या नहीं है? रोजगार तो नहीं है। नहीं जैसे गांव में कोई है नहीं तो इससे थोड़ा जानवर की डर है। नहीं, जानवर तो देखो तब जानवर तब होते हैं ना जब आप अपना घर छोड़ दोगे। जैसे आपने अपनी जगह छोड़ी तो जानवर तो रहेंगे ना यहाँ पे। अभी एक छोड़ा है फिर दूसरा छोड़ा, उससे देख के सभी। तो मतलब मेरी आप नई पीढ़ा हो तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपसे कि लोगों का वहम है कि यहाँ पे जानवर ज़्यादा हो गए। जानवर इसलिए ज़्यादा हो गए कि लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। ऐसे मतलब जो गंदगी है उससे ज़्यादा वो जानवर आ गए। ज़्यादा जानवर लगे। आज लोग यहाँ पे देखिए सफाई भी यहाँ ज़्यादा है नहीं। पहले लोग थे तो सफाई होता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जैसे मैं देखा बाहर के लोग यहाँ पे आके रोज़गार कर रहे हैं। मैंने अभी देखा यहाँ पे अम्मा बताए थे यहाँ पे एक सरदार का होटल है यहाँ पे। तो वो कैसे धंधा कर रहे हैं यहाँ पे? वहाँ होंगे ना, यहाँ तो नहीं। यहाँ पे आपके बगल में इतना बड़ा होटल बना है, मैंने देखा था आते समय रास्ते में एक होटल बना है। बीच में क्या नाम था उसका? रोहित ऐसे कोई बड़ा सा होटल था। उधर हाँ उधर होंगे भाई। यहाँ तो कमी है ना। तो वहाँ के हमारे गाँव में तो मतलब कि आप नहीं चाहते कि मतलब कि यहाँ पे रोजगार हम खुद से रोजगार करें और कुछ ऐसा करें? यहाँ पे बकरियाँ भी लोग नहीं पाल रहे, ना भैंस ना कुछ यहाँ पे पाल रहे हैं। हाँ अंकल जी बता रहे हैं यहाँ पे। तो बताओ आप मतलब कि क्या कहना चाहोगे? मतलब आज की नई पीढ़ी को यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? गाँव में रहना चाहिए। गाँव अच्छा है, शहर में तो इतनी चीज़ की। आपने यहाँ पे कितने कब कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं कॉलेज करता हूँ। और आपने पूरी पढ़ाई यहाँ पे करी है? कॉलेज भी यहाँ से कर रहा हूँ। तो देख सकते हो भाई आप इनने बचपन से फर्स्ट से लेकर 12th तक यहाँ पे पढ़ाई है, कॉलेज भी यहाँ पे कर रही है। तो मतलब कि अभी लोगों का बहम है कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कॉलेज नहीं। लोगों का स्कूल है तो मतलब कि वो लोग झूठ कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉलेज वॉलेज नहीं है। सब चीज़ है। हाँ सब चीज़ है यहाँ पे, सब चीज़ है। पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं चीज़ का साधन है। तो कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। कौन कहता है? यहाँ के जो नए लड़के हैं नहीं होती है। हाँ शहर से अच्छे तो गांव में होती है, पढ़ाई होती है। तो देख सकते हो भाई, पॉइंट नोट करो। देखो भाई कह रहा है यहाँ पे शुरू से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अभी कॉलेज भी यहाँ से कर रहे हैं। तो जो कहते हैं भाई, और मतलब कि जो साथ के आपके लड़के हैं तो वो भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। यहाँ से मतलब 12 पास करके यहाँ कर रहे हैं, कहीं चले गए? नहीं चले गए, दिल्ली चले गए। फिर आप क्यों नहीं गए दिल्ली? मैं कॉलेज यहाँ से, उन्होंने कॉलेज नहीं करना। अच्छा उन्होंने कॉलेज नहीं करा, आपने यहाँ से पूरी पढ़ाई करके तब आप दिल्ली जाओगे। तो देख सकते भाई पूरी पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे कॉलेज अच्छे हैं, मतलब कि यहाँ पे चीज़ें तो हैं लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे, ये चीज़ें हैं। तो आप और क्या क्या मतलब साधन है पर लोग शहरी भाग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको शहर जाना चाहिए? नहीं लगता? अभी उम्र भी नहीं हुई ना। अच्छा उम्र भी नहीं। और वैसे आपको लगता है कि शहर की लाइफ अच्छी है या यहाँ की लाइफ अच्छी है? गाँव की लाइफ अच्छी है। गाँव की लाइफ अच्छी है, बेस्ट लाइफ है ना। तो भाई देख सकते हो हमें अभी नए, आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। देखो 19 साल के भाई हैं, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ की पढ़ाई भी है, सब कुछ है। देखो बहुत लोगों को बहाने हैं, बहुत लोग ड्रामे की साधन पर लोग नहीं है। सही बोला भाई ने, हर चीज़ का साधन है लेकिन लोग नहीं है। हम अगर बोले कि यार यहाँ विकास भी हो रहा है, साधन नहीं था तो लोग बहुत थे। अब साधन है, अब लोग शहर को भाग रहे हैं। शहर को भाई। देखो भाई आप भाई को दे सकते हो। भाई की आपकी एज क्या है? 19 साल है। 19 साल भाई ने बहुत सच बोला है। देखो जो बंदे हैं ना, जो करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं और जो नहीं है वो करना नहीं चाह रहे, मतलब यही बात है। आप भी चाहते हो कि हम सारे गांव वाले मिलके एक साथ रह के यहाँ पे काम धंधा करें, वो भी चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर मतलब कि दुजार हो रहे हैं कि बाहर की दुनिया देख के प्रोत्साहित हो रहे हैं रोजगार के लिए। क्योंकि गाँव में है नहीं कुछ यार। जैसे मेरे चाचा है ना, वो बकरियाँ पालते हैं। बकरियाँ पाल के वो महीने में, मुर्गियाँ पाल के महीने में कम 30 से 40 हज़ार कमाते हैं। एक बकरी उनकी 5-5 10 हज़ार की बिकती है। तो बकरी से बकरी वो बनाते हैं। तो उनके अंदर 40-50 बकरी हैं उनके पास। तो उनके मुर्गे हैं, कम से महीने का कभी का 1.5-2 जब सीज़न होता है तो वो 1.5-2 लाख भी कमाते हैं। अभी शादी से ज़्यादा तो कम से कम उनके 1 लाख 1.5 लाख कमाई उनकी। हर बकरा उनका 10-15 हज़ार बिकता है। तो रोज़गार तो है। सरकार ने पोल्ट्री फार्म भी बोलती है खोलने को, वो चीज़ें तो यहाँ पे है कहीं पोल्ट्री फार्म? यहाँ पे
तो आप और यहाँ पे सरकार से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? हर चीज़ की, पानी देखो फ्री का है। फ्री का पानी फ्री का है। नहीं, मतलब बिल कम ही आता है। अच्छा। हमने भी नहीं है कि फिर बिल, लाइट भी ठीक ही है। लाइट भी ठीक। स्कूल है पास में, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। कॉलेज भी है। क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए कॉलेज यहाँ काशीपुर से। अच्छा। हमारा तो ठीक है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का। अच्छा अच्छा। तो भाई आप देख सकते हो, भाई ने बहुत सच बात की। थैंक यू भाई, आपसे अच्छा लगा बात करके। आपने बहुत सच्ची बात कही और आपने मतलब कि बताया, नए लड़के हैं उनको बताया कि यहाँ पे रोजगार है, सब कुछ है, पढ़ाई भी है, लेकिन तुम करना नहीं चाह रहे। हाँ, ये देख रहे हो भाई, एक 19 साल का लड़का सच्ची बात बोलता है। क्योंकि और बंदे तो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी करने, लेकिन 19 साल के बंदे ने बहुत सच्ची बात बोली है। तो भाई आप नोट करो और बताओ लोगों को। प्रसाद, आप नई पीढ़ी से क्या कहना, नए लोगों से क्या कहना चाहोगे जो नए लोग हैं, क्या कहोगे? ये है कि गाँव में रहें। हाँ, गाँव को मत छोड़ो। अभी आ गए हो यहाँ पे जंगल में और यहाँ पे देखो कुछ जो लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये देखो केले, ये केले का चक्का, उत्तराखंडी केला भाई। तो भाई एक बार रुक सकते हो आप, बात कर सकते हो आपसे? हमसे नहीं। अरे रुक जाओ एक बार रुक, एक बार बात। तो ये क्या है? केला है। आप थोड़ा दिखाओ, केला दिखाओ। उत्तराखंडी केला। देख रहे हो मतलब कि ये देखो कुछ युवा जो लड़के हैं देखो इस तरह खेतों में काम करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, पर कुछ लोग आज भी खेती कर रहे हैं, अपने खेतों में काम करके फल उगा रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर लोग करना नहीं चाह रहे। मेरी सबसे विनती है कि अपने उत्तराखंड से प्यार करें। तो अब भाई यहाँ पे खा रहे हैं हम रोटियाँ। ये देखो पहाड़ी टाइप की रोटियाँ, ऐसी बनते हैं, मोटी मोटी रोटियाँ। और ये सब्जी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक बात तो मुझे समझ आई, जो अपना गांव होता है वो गांव होता है, जो अपना शहर होता है वो अपना शहर होता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, अपने गांव को छोड़ के कहीं ना जाए, वहीं रहे और वहीं रोजगार ढूंढे। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। ये सिर्फ हमारा अंधविश्वास है कि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार है, बस हम करना नहीं चाह रहे।